Hello everyone. So today's lecture we're going to see this outline of IoT today's lecture. First one is a physical MAC layer, then types and functions, the MAC layers, frame and function, IoT service problem, and finally key elements of IoT security. So आज के लेक्चर में हम लोग ये आउटलाइन से हमारे लेक्चर की जो आज हम लोग देखने वाले हैं. ओके, सो फिजिकल मैक लेयर. तो मैक इज फुल फॉर्म मीडियम एक्सिस कंट्रोल, या आप बोल सकते हो मीडियम एक्सिस कंट्रोल. यू कैन से मीडियम एक्सिस कंट्रोल एंड मीडिया एक्सिस कंट्रोल. The media axis control layer is one of two sub-layer that make MAC layer. ये data link layer का sub-layer है. Data link layer is come under OSI model. You have already studied about OSI model, right? So the MAC layer is responsible for moving data. ओके, मोही, सोहम, सीमा, आपण ऑलरेडी मॅकलेअर OSI मॉडेल मध्ये स्टडी केलं आहो. आणि हॅलो, व्हॉइस येते? हॅलो हॅलो, येते. हा. तर मला मॅकलेअरचा तुम्ही सांगा बरं, मॅकलेअर मध्ये काय असतं, कारण की हे स्टडी झाली आहे आणि तुम्हाला मी आधीच बोललेली आयओटी म्हणजे काय डिफरंट नाही आहे. लेयर्स, नेटवर्क सर्व कॉम्बिनेशन आयओटी मध्ये येईल, राईट? हे मी तुम्हाला कन्सेप्ट आधीच 2-3 लेक्चर आधीच हे केली आहे, एक्सप्लेन करून दिली आहे ही कन्सेप्ट. तुम्हाला आता तुम्ही मॅकलेअर सांगा काय काय असतं. बरं सांग मोहित. मोहित, आय एम आस्किंग. सोहम. हा. बरं सांग बरं, मॅकलेअर मध्ये काय काय शिकलो आपण, मॅकलेअर काय असतं? बरं हा झाल्यावर सांगाल मला. हा पॉइंट तुमच्याकडनं मला पाहिजे, ठीक आहे? ओके. कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड OSI मॉडेल. मैक लेयर ये डेटा लिंक लेयर का लेयर है. डेटा लिंक लेयर is come under OSI model. You have already studied about OSI model, right? So the MAC layer is responsible for moving data packet from one network to another. The packet means collection of information. Okay, the MAC layer is responsible for moving data packet from one network to another. MAC address are used as network address for most IEEE network technologies, including Ethernet and Wi-Fi. MAC media access control layer is also called medium access control layer. MAC एड्रेस ये एक यूनिक आइडेंटिटी है जो आपके सिस्टम में होती है. अब आप सोचोगे ये MAC एड्रेस होता कहाँ है, राइट? वेयर इट इज इन द सिस्टम और वेयर इट इज इन द कंप्यूटर. जब हम एक सिस्टम या एक कंप्यूटर को बाय करते हैं, ओके, तो उसके साथ NIC आता है. NIC इज नथिंग बट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर आपको मिलता है MAC एड्रेस. MAC एड्रेस ये हार्ड कोडेड फॉर्मेट में होता है, ओके, जो जिसका एड्रेस फिक्स होता है. देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये दिया है ना, ये NIC है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ना उसका MAC एड्रेस है, मतलब जो फिक्स फॉर्मेट कोडेड में होता है. अब बिकॉज हम MAC एड्रेस की वो एक आईडी शो करती है. जैसे कि अब आपने पीसी लिया या आपने लैपटॉप लिया डेल का, तो डेल के तो बहुत सारे लैपटॉप हो गए, लेकिन उसके MAC एड्रेस से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. किसी भी डिवाइस, जो भी डिवाइस है, एक डिवाइस के सब पार्ट्स होते हैं, राइट? चाहे वो मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो या कोई भी डिवाइस हो, तो सेम डिवाइस को आप पर्टिकुलर डिवाइस टू आइडेंटिफाई करने के लिए वी रिक्वायर MAC एड्रेस. ऑलराइट, ओके. तो व्हाट आई से कि MAC एड्रेस ये हार्ड कोडेड फॉर्मेट में आपको MAC एड्रेस लिखा होता है. हार्ड कोडेड मतलब फिक्स एड्रेस. ये 6 बाइट का एड्रेस होता है, दैट इज 48 बिट MAC एड्रेस. You have already studied about this, yeah, in OSI model.
सोहम काय समजलं या मॅक ऍड्रेस मध्ये? सोहम हा, काय समजलं या मॅक ऍड्रेस मध्ये? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर अँड OSI मॉडेल. ओके, ओके, अजून मीन्स नो नीड टू एक्सप्लेन वाय वी आर युजिंग इन IoT, कारण की तुम्हाला IoT चा मीनिंग मी कन्सेप्ट क्लिअर करून टाकली आहे, राईट? it is responsible for moving data packets to Very one from another and गुड. network interface ओके, part. पुढे घेऊ. घ्या मला ना. फक्त सोहमच आन्सरिंग देतो, डोंट. So मोस्टली जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं IoT के सब्जेक्ट में मैसेज जो सेंड करते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप्स गिवन है, जैसे कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट. सो लेट्स सी. यूनिकास्ट मतलब क्या? 1-to-1 कम्युनिकेशन. मल्टीकास्ट 1-to-many एंड ब्रॉडकास्ट 1-to-all. अब यूनिकास्ट में अभी एग्जांपल दीजिए. देखो अब हमारा सॉइल मॉइस्चर से जो हम लोगों आपको सॉइल मॉइस्चर का एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, राइट? यू नो अबाउट सॉइल मॉइस्चर क्या करता है, कैसे सेंसर से डेटा मोटर को या वाटर लेवल सॉइल मॉइस्चर, वाटर लेवल मॉइस्चर सेंसर, देन वाटर डिटेक्टर सेंसर, सॉइल मॉइस्चर, इसका आपको एग्जांपल ऑलरेडी पता है. तो मुझे मल्टीकास्ट यूनिकास्ट में क्या होता है? वन कम्युनिकेशन होता है, मतलब कंट्रोलर पर्टिकुलर डिवाइस को मैसेज सेंड करेगा एंड वो डिवाइस उसमें मॉइस्चर प्लांट में कितना वाटर चाहिए वो अकॉर्डिंग टू उसके मैसेज से जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग टू वो सेंड करेगा. दैट इज यूनिकास्ट. अब मल्टीकास्ट मतलब 1-to-many. मतलब जैसे कि अभी आप एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट? अभी जब मैं आपको एक डिवाइस है मोबाइल एंड मेरे भी एक डिवाइस है. ओके, अब मैंने क्या कहा? इंटरनेट ऑफ थिंग मीन्स व्हाट? जो भी कनेक्शन होता है डिवाइस टू डिवाइस वो किसके थ्रू होता है? नेट के थ्रू, राइट? तो मल्टीकास्ट में क्या होगा? मेरी एक डिवाइस, अब जैसे कि डिवाइस चीज ग्रुप मैंने बनाया है ऑनलाइन, तो वहां से मैं क्या करती हूँ, आपको जो भी हमारे लेक्चर के आईडी है वो मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ वन टाइम और वो आप सब में पहुंच जाती है, राइट? आप सबको. तो मैंने ग्रुप बनाया है जिस ग्रुप से मैं एट वन टाइम में आप सबको मैसेज सेंड कर देती हूँ और आप सब वो रिसीव करते हो. दैट इज 1-to-many. ओके, अब ब्रॉडकास्ट मतलब क्या? 1 मोहित सोहम, ब्रॉडकास्ट तुमची कन्सेप्ट काय आहे बरं मला सांगा. मोहित व्हॉट्सअपला सोहम. असतं ना. हा, बट ओके, व्हॉट्सअपला असं काय म्हणजे ब्रॉडकास्ट मीन्स व्हॉट मोहित? एकच मेसेज सगळ्यांना पाठवायचा असेल तर एका टाइमला. राईट. तर आता व्हॉट्सअपला असतं, तू बरोबर बोलतो. आता हे मोबाईल हे दोन काय आहे? डिवाइस आहे. हॅलो. हा, तर आता ही इंटरनेटशी कनेक्ट आहे म्हणजे IoTचा कनेक्शन येतो, IoTची कन्सेप्ट येते ह्याच्यात. ऍग्री आहात? गुड. लिसन. ओके, लिसन. टू ऑल. अब 1-to-all का एग्जांपल दिया जाए तो जैसे कि अभी आपको ब्रॉडकास्टिंग भी आई होप कि आप पता होना चाहिए. जैसे चलो फिर भी एक एग्जांपल दिया जाता है. अभी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था मोबाइल का, कि कैसे मोबाइल में हम अलार्म सेट करते हैं. ओके, तो जब हम अलार्म सेट करते हैं 7 बजे का, ठीक है, तो जब 7 बजे का अलार्म होता है तो हर एक डिवाइस को नोटिफिकेशन होता है. मतलब उस मोबाइल के अलार्म उन पर्टिकुलर डिवाइस से ऑल डिवाइस को 1-to-all अलार्म मतलब ऑल डिवाइस को नोटिफिकेशन सेंड होता है. जैसे कि ओपन कर्टन हो जाता है, देन नोटिफिकेशन सेंड होने से एट ए टाइम, राइट? देन कॉफी मेकर से कॉफी रेडी हो जाती है, लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, देन आपका फेवरेट शो टीवी में जो भी होगा वो ऑन हो जाता है. दैट इज ब्रॉडकास्ट. ओके, आई होप कि आपको IoT के कंसेप्ट में भी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड मैम. हाँ जी, ब्रॉडकास्ट IoT मध्ये काय समजलं सांग बरं. डिवाइसचा मी आता एक्झाम्पल दिली. मॅम, हा, मल्टीकास्ट मध्ये पण 1-to-many होतं राईट. मला वाटलेलं तू आणि बोलशील. ब्रॉडकास्ट मध्ये पण 1-to-many हा, होतं. राईट. ऐक, आता एक्झाम्पल तर बघ, मोबाईल पण ही डिवाइस आहे, IoTशी कनेक्ट आहे, राईट? तर आता तू बोलतोस 1-to-many होतो, बट जेव्हा मी मोबाईल मध्ये एक माझा आता आपला डिवाइसेसचा ग्रुप आहे, ठीक आहे. हा, आता डिवाइसेसचा ग्रुप आहे, जेव्हा मी हे आपली लेक्चरची आयडी या लेक्चरचं शेड्यूल सेंड करते, ऍट ए टाइम मी वन्स एकदा टाकलं तर तुम्हाला सर्वांना समजतं, राईट?
ठीक आहे. आणि तुम्हाला हे पण माहित असतं, तुला माहित आहे की सोहमला पण हा मेसेज गेलाय का, त्या ग्रुपमध्ये सर्वांची नाव आहे त्याच्यात. हा, पण हेच जर मी ब्रॉडकास्टिंग केली, म्हणजे मला तर फक्त एकदाच टाकायचं आहे ब्रॉडकास्टिंग, मला माहित आहे व्हॉट्सअप मध्ये कसं असतं, पण तुला थोडी माहित असेल की मी हा सोहमला पण सेंड केली आहे या मी सीमाला पण सेंड केली आहे. माझ्याकडून तर तुम्हाला हेच वाटेल की आम्हाला इंडिव्हिज्युअल आलाय. मग ते ब्रॉड सेपरेटली सेंड हा, होतं. आणि मी तर म्हणजे कॉन्सेप्ट, आणि मी आयओटीचं पण एक्झाम्पल दिली आहे. जेव्हा मोबाईलचं हे बघ, हे अलार्म वाजतो आणि जेव्हा नोटिफिकेशन जातो, तेव्हा मोबाईलचा अलार्म जेव्हा क्लिक होतो, ओके, ऑन होतो, तेव्हा पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल डिव्हाइसला जातो ना आपण, तो तर एकदाच हे करतो ना सेट टाइम, आणि एकदाच सेंड करतो ना नोटिफिकेशन सर्वांना, पण पर्टिक्युलर डिव्हाइसला काय वाटतं की हे आम्हालाच आलंय, राईट. आई बात समझ में? चलो करो आगे. म्हणजे ब्रॉडकास्ट ये क्या है वो समझ में आया हो. सो हियर फंक्शन आल्सो देयर, दैट इज रिसीवर और ट्रांसमिट. अब रिसीवर और ट्रांसमिट नॉर्मल क्या है, मतलब डिवाइस रिसीव करती है एंड ट्रांसमिट करती है. हाफ डुप्लेक्स. अब हाफ डुप्लेक्स जो डेटा होता है वो एक बार में एक टाइम डेटा जाता है, ओके, मतलब वन कम्युनिकेशन वे होता है, ओके. जैसे कि अभी एक बार में एक डेटा गया, देन आगे उसका वो डेटा उसको रिसीव होने के बाद उसको रिप्लाई आएगा, ओके. दैट इज वन कम्युनिकेशन वे मीन्स हाफ डुप्लेक्स. या फिर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कंट्रोलर जैसे डिवाइस को मैसेज सेंड करता है कि वाटर की नीड है, या सॉइल मॉइस्चर में इतना लेवल का मॉइस्चर है, या जो भी, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैसेज सेंड करना होता है, इट इज अ हाफ डुप्लेक्स इन वन वे. इन कम्युनिकेशन चैनल में वन वे में जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, ओके. आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन, व्हाट इज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट एंड देयर फंक्शन समझे हो. सो टाइप्स ऑफ फंक्शन आणि ह्याच्यात काय प्रॉब्लेम कोणाला? ओके, 1 minute. Let's move next slide. Okay, this next slide में क्या है? Okay, Mohi, Soham and all, explain me this slide because you have already studied about this. Explain me because ये DCN में भी था, even आप लोगों ने DCN डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, थ्योरी है इसका, जो आप लोगों ने गए साल सीखा है. So explain me. Yes, Mohit, Soham. सोहम, काय म्हणजे तुझी आयडिया काय, मला त्याचंही सांग बरं. अच्छा, बरं हे सांगा, TCP आणि UDP मध्ये कोणतं कनेक्शन ओरिएंटेड आणि कोणतं कनेक्शन लेस आहे प्रोटोकॉल? TCP कनेक्शन ओरिएंटेड असेल. ओके, बरं ऐका, आणि मग नंतर मला तुम्ही क्वेश्चनिंग करीन, मला आन्सरिंग द्यायचं तुम्ही, ठीक आहे? Same format of MAC. The MAC layer is responsible for moving data packet from network interface card to another. The MAC sublayer user MAC protocol to ensure that signals sent from different station across the same channel that don't collide. मतलब जब भी मैसेज सेंड हो रहे हैं डिफरेंट स्टेशन में, तो वो कॉलाइड नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से टक्कर नहीं होनी चाहिए. ये मैक एड्रेस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ओके. एज वी नो, सभी चैनल में एक NIC कार्ड होता है, राइट, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके थ्रू हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्ट रहता है, ओके. हर एक सेंडर और रिसीवर दोनों नोड पर NIC कार्ड होगा, हर एक सिस्टम में, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप. Each computer has its own MAC address. Sometimes we call MAC address is physical address. Ethernet is an example of protocol that works at media access control layer. So see here frame, HTTP, FTP, SMTP, POP, Telnet. This all comes under the portion of application layer. TCP, UDP, that is comes under transfer layer portions, okay, and IP and IPX is portion of the network layer.
Then LLC 802.2 is also okay, comes under this layer. Then MAC 802.11. As we know, IEEE 802.11 used for Wi-Fi. MAC control Ethernet 802.3, that is come under data link layer. Then classification of data link layer is logical link control 802.11, that is IEEE standard. This works specific particular tasks. Now physical 802.11a, 802.11b, 802.11g, then fiber optic and copper. एक चैनल मेंटेन कर रहा है एक सिस्टम टू अनदर सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे ट्रांसफर होगा डेटा, ये सब कौन वर्क देखता है? फिजिकल लेयर. देन फ्रॉम ट्रांसफर होगा फिजिकल लेयर के थ्रू ट्रांसफर होगा, दैट इज मैक लेयर फ्रेम फॉर्मेट. मतलब ये जितने भी आप यहाँ पे देखे HTTP इन सब पर्टिकुलर लेयर्स के अंडर आता है. एंड यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस लेयर and you familiar with this all. What is TCP? You have to know what is UDP, which one is the connection oriented and connection less. You should know about this all, right? You have already studied. Just हम लोगों को IoT में भी मैक लेयर दिया है, so हमने ये पॉइंट्स कवर किया है यहाँ पे. ओके, देन IoT सर्विस प्रॉब्लम. अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है व्हाट इज IoT, ये मोस्टली क्वेश्चन होता है एग्जाम में, व्हाट इज IoT. सो ये आपको जस्ट डेफिनेशन मेंशन नहीं करना है, तो आपको IoT मीन्स व्हाट, उसकी डेफिनेशन के साथ आपको यू हैव टू मेंशन देयर एप्लीकेशन, होम ऑटोमेशन में कैसा वर्क करता है, देन IoT सर्विस की प्रॉब्लम्स क्या होगी, और जितना भी हमने IoT में जस्ट देखा क्या क्या हम लोग वर्क कर सकते हैं IoT के थ्रू, वो सब आपको मेंशन करना है. तो उसकी जस्ट एक कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे दिए जो वी हैव टू स्टडी नाउ. ओके, DOS. First one, that is denial of service. Sorry, DDoS से सेकेंड आना चाहिए था, गलती से इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन सेकेंड आया है. 1 minute, let me correct this. Okay, ये सेकेंड आना चाहिए DDoS एंड ये फर्स्ट है. ओके, सो सी DOS. अटैकर क्या होता है? अटैकर कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट सेंड करता रहता है. मतलब अटैकर क्या करेगा? कंटिन्यूसली सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा DOS में. ओके, तो कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट जब अटैकर सर्वर को मिलती है तो सर्वर क्या हो जाता है? इट्स गेट्स डाउन, वो सर्वर हैंग हो जाता है, राइट? अब जब कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट उसको मिलने के बाद वो हैंग हो जाता है, वो डाउन हो जाता है. जब वैलिड यूजर उसको सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो सर्वर रिक्वेस्ट उसके एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन हो जाता है DDoS, डिनायल ऑफ सर्विस में. सो यहाँ पे क्या होता है इसमें प्रॉब्लम? सो उस सर्वर का वर्क कौन करता है? अटैकर. और वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अचीव करने के बाद अपना यूजफुल डेटा, उसको जो भी मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन फायदे की उसका वो अचीव करने के बाद उसका वो यूज करता है अटैकर, राइट? अब इसके और एक पॉइंट को देखते हैं जो हम IoT में ज्यादा देखते हैं, वो क्या बोलते हैं? DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. दिस इज सेकंड पॉइंट. सो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस में क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे बहुत डिवाइसेस होंगे. ओके, और ये डिवाइसेस का सपोज ग्रुप होगा, बहुत सारे डिवाइसों का ग्रुप या नेटवर्क होगा, या ये पूरा नेटवर्क होगा. ओके, अब यहाँ पर अटैकर क्या करता है? बेसिकली क्योंकि एक डिवाइस में वायरस सेंड करने की कोशिश करता है. तो और जब हम सपोज वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे, ओके, और अब ये जो डिवाइस जिसमें हमने स्मार्ट डिवाइस कहते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है, ओके, अगर हमने उस फाइल को डाउनलोड कर दिया जिसके अंदर वायरस है, तो वो वायरस हमारे डिवाइस को इन्फेक्ट करेगा. ओके, और उस एक डिवाइस के थ्रू सारी डिवाइस, जितना भी कनेक्शन है डिवाइस का, जितना भी नेटवर्क है, वो भी इन्फेक्ट होती जाएंगी, राइट? तो हमारी डिवाइस में वायरस आने की वजह से सारी डिवाइस हमारी इन्फेक्टेड होती है. जब अटैकर को वायरस सेंड करना होता है तो वो क्या करता है? डिवाइस के थ्रू सेंड करता है, राइट?
एंड IoT में दिन पर दिन स्मार्ट डिवाइस ऐड होते जा रहे हैं, एंड अगर वो डिवाइस इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इजी हो जाता है सर्वर एप्लीकेशन वेबसाइट को हैक करना, जिस वजह से वैलिड यूजर कांट रिसीव सर्विस। आई बात समझ में? DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, अटैकर्स वायरस सेंड करता है और जब वो पर्टिकुलर डिवाइस को अगर हमने उसमें फाइल्स डाउनलोड की तो उसके थ्रू सारी डिवाइस इन्फेक्ट हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट, so this is too simple DDoS. Next, unauthorized access. अब unauthorized access जो अटैकर होता है ना वो unauthorized होता है, मतलब not valid. Okay, he can't access the respective IoT system. That is not valid user. Okay, तो ये अटैकर क्या करता है, valid user की क्रेडेंशियल को अपने पास लेता है किसी भी तरीके से या किसी भी मेथड से। अटैकर्स को कुछ भी करके वैलिड यूजर का क्रेडेंशियल अपने पास लेना होता है। क्रेडेंशियल मतलब क्या, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड उस क्रेडेंशियल को का यूज करके अटैकर एक्सेस कर पाएगा IoT सिस्टम को। एंड जब अटैकर ने अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर लिया तो इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है। इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट जो कि इम्पोर्टेंट है आपके IoT में, दैट इज डेटा। अगर इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट हो गई तो जो भी आपकी सिस्टम डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी, मतलब एक बार इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट हो गई तो हमारी डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अटैकर अपने वे में उसको घुमाने की या उसको चलाने की कोशिश करेगा, राइट? दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। देन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, यानी कि आपके जो भी सेंसर है वो क्या करते हैं, एक तरह से जो भी आपका डिवाइस है वहां से इंफॉर्मेशन शेयर होती है। वो शेयर क्या मतलब वो या तो क्लाउड में शेयर होगी या लोकल डेटाबेस में या किसी भी डिवाइस में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी आपका क्लाउड सर्वर हुआ या डेटाबेस हुआ या कोई भी लोकल डिवाइस हुई, वो अटैकर तक पहुंचना नहीं चाहिए, उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन का लोकेशन पता लग गया अटैकर को तो यू नो वेरी वेल कि अटैकर क्या कर सकता है। सो इसीलिए क्लाउड एक सिस्टम है। Okay, yesterday Damini asked me about what is the cloud play here role, cloud क्या play करती है रोल इधर। तो क्लाउड में मैंने कहा 2 टाइप्स की सिस्टम्स होती है क्लाउड में, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, जो क्लाउड है ना, क्लाउड वेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेस देते हैं। अब वो प्राइवेटली तो ऑफकोर्स ये पेएबल होगी, तो जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम को पे करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी हैक नहीं होती, बिकॉज वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड वेंडर्स के पास, राइट? तो जब कोई सिक्योर इंफॉर्मेशन हो, कोई एकदम सेफ इंफॉर्मेशन हो, जो हम लोगों को किसी जैसे कि अपने मिलिट्री में सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है या अपने गवर्नमेंट की भी कुछ सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो से किसी अटैकर्स के हाथ नहीं लगना चाहिए, वहां पे क्लाउड प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड का यूज होता है, राइट? देन okay, any problem regarding this IoT service problem? Soham, Mohi, okay. Key element of IoT security. So authentication, access control, data security, non-repudiation, and availability. These are the key element of IoT security. Authentication सबसे इम्पोर्टेंट एंड बेसिक एंड प्रिमिटिव पार्ट है की एलिमेंट का ऑथेंटिकेशन। जो भी IoT डिवाइस दैट इज स्मार्ट डिवाइस होती है, जब भी दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन चल रहा होता है तो डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस जो भी कैरी आउट हो रहा है, ये दोनों डिवाइस सबसे पहले क्या चेक करती है, ये दोनों सबसे पहले वैलिड होनी चाहिए, दैट इज ऑथेंटिकेशन डिवाइस होनी चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का, बहुत ही सेंसिटिव या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो, तो इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होना है, इसी अटैकर के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन की नीड होती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की नीड होती है, मतलब आप समझ में आया आपको कि क्या होता है, दोनों डिवाइस वैलिड होनी चाहिए। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर माना जाता है सोर्स
एंटिटी, सोर्स एंटिटी डिवाइस का ऑथेंटिकेट करना जरूरी होता है, मतलब सोर्स एंटिटी। रियल लाइफ का एग्जांपल अगर दिया जाए तो अभी आप जानते ही हो कि कोरोना वायरस चल रहा है, ओके, कोविड-19। अब जब सपोज कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, ओके, तो आप, आई डोंट थिंक कि कोई भी वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन आया, जो भी कोरोना की अपडेट आई है, जो भी न्यूज आई, तो वो इतना बिलीव नहीं करेगा उस इंफॉर्मेशन पे। सो इसके लिए एक क्या होता है, एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की। जब आप वहां पे जाकर उस इंफॉर्मेशन को देखते हो कि हाँ ये अपडेट है, ये रिगार्डिंग कोरोना इंफॉर्मेशन है, तो आप फुल्ली ट्रस्ट होता है आपको कि हाँ ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है तो वो राइट ही है, राइट, ना कि क्योंकि व्हाट्सएप पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है जरूरी नहीं कि वो हमेशा राइट हो, कभी कभी वो अनवांटेड इंफॉर्मेशन होती है जो फॉरवर्ड हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे हो जाती है, राइट। सो तो वहां पर एक कम्युनिकेशन ऑल्सो, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट कम्युनिकेशन और ट्रस्ट डेटा ट्रांसमिशन। बेसिकली जब हम किसी यूजर डिवाइस को ऑथेंटिक करते हैं, किसी भी डेटा और यूजर को हम ऑथेंटिकेट करते हैं, करना होता है या करते हैं, तो वी रिक्वायर व्हाट, क्रेडिशनल इंफॉर्मेशन। अब क्रेडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब यूजर को एंट्री देना हो तो क्या होता है, यूजर जब यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालता है तो बैकएंड में उसका डेटा रहता है, अगर वो दोनों मैच करते हैं इसका मतलब वो वैलिड यूजर है या वो वैलिड डिवाइस है, ओके। सो आई होप कि आप समझ गए हो कि ऑथेंटिकेशन मींस व्हाट, कि वैलिड डिवाइस एंड वैलिड यूजर। देन एक्सेस कंट्रोल। अब मैं आपको एक्सेस कंट्रोल का एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एक सीईओ है और एक न्यू फ्रेशर एम्प्लॉई है, तो जो न्यू सीईओ को जितनी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का लिमिट होगी उतनी ही लिमिट एक न्यू फ्रेशर को नहीं हो सकती, राइट। व्हाई? क्योंकि सीईओ मींस यू नो वेरी वेल नाउ, अभी आप समझ सकते हो सीईओ की क्या पोजीशन होती है। सो वो जितनी भी हाईली इंफॉर्मेशन है, सिक्योर इंफॉर्मेशन है, वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन इन केस फ्रेशर या एम्प्लॉयज नहीं कर सकते। अगर दूसरा एग्जांपल दिया जाए तो आप स्टूडेंट्स हो, जब आपको कोई आपकी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी होती है यूनिवर्सिटी लेवल में, आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो या आपको अपडेट करना हो, तो आप कहाँ जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटर के पास। आप खुद से अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं? नो। ऐसे ही आईओटी में डिवाइस होती है जिसमें से एक कंट्रोलर होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हाईली सिक्योर, मतलब वो एक्सेस कंट्रोल कर सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट वो हाईली खुद के पास रख सकता है, और जितनी इंफॉर्मेशन अदर डिवाइस को सेंड करना है बस वो उतना ही वर्क करेगा, ये नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन वो सबको स्प्रेड करेगा, राइट। देन डेटा सिक्योरिटी। दो डिवाइस के बीच जब कम्युनिकेशन होता है, ओके, वो सिक्योर वे में होना चाहिए, सेंडर टू रिसीवर पहुंचाने के लिए। आप देखो, जब अगर दो डिवाइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑफकोर्स अटैकर भी बीच में इंटरमीडिएट कर सकता है, राइट। तो अटैकर वो दोनों डिवाइस में, आप ये सपोज सेंडर कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ओके, और रिसीवर तक, और वो रिसीवर के पहुंचने से पहले अटैकर ने वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लिया सपोज। सो क्या होगा उसमें, तो वो इंफॉर्मेशन अपने वे में उसको फॉरवर्ड कर सकता है। रिसीवर को तो नहीं पता होगा ना कि ये इंफॉर्मेशन सेंडर नहीं सेंड की, वो तो यही सोचेगा ना ये सेंडर के पास से आई ये इंफॉर्मेशन, राइट। सो इससे बचने के लिए क्या होता है, इनक्रिप्ट फॉर्म, मतलब प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कोई भी जो एकदम सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है जो एक सेंडर टू रिसीवर को पहुंचाना है, उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करते हैं मतलब कुछ ऐसे वर्डिंग में लिखते हैं जो सेंडर और रिसीवर ही समझ सकते हैं। अगर अटैकर ने उस इंफॉर्मेशन को हैक भी किया या उसको रिसीव भी किया तो अटैकर अनेबल टू रीड दिस इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में? दैट इज डेटा सिक्योरिटी। देन नॉन रिप्यूटेशन। अब इसमें क्या होता है, सेंडर कांट डिनाई और रिसीवर आल्सो कांट डिनाई। मतलब सेंडर के पास, अगर सेंडर ने रिसीवर को इन्फॉर्मेशन सेंड की, राइट, तो रिसीवर ये नहीं कह सकता कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। व्हाई? बिकॉज रिसीवर के पास सेंडर का सेंड मैसेज का बैकअप होगा, और रिसीवर ने फॉरवर्ड की तो सेंडर ये नहीं कह सकता कि आई डिडंट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसीवर, दैट इज आल्सो उसके पास एक बैकअप होगा। तो दैट इज अ नॉन रिप्यूटेशन। देन अवेलेबिलिटी। अगर पर्टिकुलर रिसोर्स है, ओके, उसे सपोज कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स है और एक पर्टिकुलर रिसोर्स को आर की नीड है,
एंड अगर आपका सिस्टम उस R को प्रोवाइड कर रहा है अवेलेबिलिटी, तो दैट इज मीन हाई अवेलेबिलिटी. एंड अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है पर्टिकुलर रिसोर्स को R, दैट इज नॉट हाई अवेलेबिलिटी. सो IoT सिस्टम के अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज IoT में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो भी शेयरिंग होगा डेटा, ओके, वो रियल टाइम में शेयरिंग होगा. जो भी स्टोरिंग होगा डेटा, वो रियल टाइम में स्टोरिंग होगा. सो इन सब के बीच जो भी डिवाइस किसी भी रिसोर्स की मांग करता है, तो अवेलेबल होना चाहिए एट ए टाइम. एंड उसमें जो भी डिले फैक्टर इंक्लूड नहीं होना चाहिए. अभी अगर आपका हाई अवेलेबिलिटी IoT का एक एग्जांपल दूं, तो सपोज कंट्रोलर जब भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है वाटर मोटर को कि वाटर की रिक्वायर है, तो उसमें वाटर रिसोर्स वाटर होना ही चाहिए प्लांट को सेंड करने के लिए. इट्स कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे आई डोंट हैव वाटर देन आई कांट पुट वाटर इन प्लांट, राइट. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ IoT सिक्योरिटी. ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होना चाहिए, दोनों डिवाइस वैलिड होनी चाहिए एक दूसरे से. एक्सेस कंट्रोल में क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एक डिवाइस को हाई एक्सेस कंट्रोल की राइट्स होता है, राइट, जो सिक्योर इंफॉर्मेशन रख सकते हैं. डेटा सिक्योरिटी में क्या होगा, आई ऑलरेडी सेड अबाउट डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है, वो इनक्रिप्ट फॉर्म में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर दे, जैसे कि अटैकर उसको अटैक ना कर पाए, हैक ना कर पाए. नॉन रिपीटेशन में डिनायल ऑफ सेंडर एंड डिनायल ऑफ रिसीवर. अवेलेबिलिटी आई ऑलरेडी नाउ एक्सप्लेन यू. सो लेट्स सी द आउटलाइन. फिजिकल मैक लेयर वी हैव स्टडी. देन फंक्शन, कैसे फंक्शन होता है, IoT से रिलेटेड भी हमने इसका वर्क देखा है. देन फ्रेम फॉर्मेट ऑफ MSC मीन्स मैक. देन IoT सर्विस प्रॉब्लम, वी हैव स्टडी DOS से क्या डिनायल ऑफ सर्विस का क्या प्रॉब्लम फेस होती है बिकॉज ऑफ डिनायल सर्विस. देन सेकेंड वन इज DDoS. बाय मिस्टेक आई रिटन हियर. सो DDoS का क्या, सॉरी आई रोट हियर दिस, DDoS का क्या यूज है IoT उसमें. देन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन कैसे होता है. देन अनऑथराइज्ड एक्सेस का क्या काम है, एंड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर का क्या वर्क है, राइट. देन की एलिमेंट ऑफ IoT सिक्योरिटी वी हैव स्टडी. Authentication is all. Okay. Thank you. Okay. Any problem regarding this today's session? Soham, Mohi, Seema. Nine. Okay. Shall I end? Shall I end the meeting? Yes. Okay. Yes. Next lecture 11:30.